Hello everyone, welcome to UCA Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher and you're watching me at Unhales Career Academy जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर होमी भाभा मॉक टेस्ट सॉल्यूशंस। आज हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट की, बहुत सारे बच्चों का एक मिक्स फीडबैक रहा। बच्चे कहते हैं कि मॉक टेस्ट में फिजिक्स बेसिकली बहुत डिफिकल्ट सेक्शन रहा, whereas some were saying कि नहीं फिजिक्स बहुत इजी था, केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट था। बच्चों मैं आपको बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या पर्टिकुलर आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करते हो तो सारे सब्जेक्ट्स इजी हैं, सिर्फ उन्हें इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। आप जितना इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लेते हो ना, वो सब्जेक्ट आपको इजी होते चलेगा। हम डिफिकल्ट बोल के अगर किसी सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं या किसी टॉपिक को अगर आप नहीं करते हो, ओमिट कर देते हो, तो वो टॉपिक आपके लिए और भी डिफिकल्ट बन जाएगा। और होता यह है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप ओमिट करते हो तो उसी टॉपिक पे दूसरा टॉपिक भी डिपेंडेंट है। तो अगर आपने एक टॉपिक को ओमिट किया तो आपको आगे आने वाले टॉपिक्स को भी आपको ओमिट करना पड़ेगा। तो आई विल सजेस्ट यू, डू नॉट ओमिट एनीथिंग। जो क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट टॉपिक आपके लिए है, वो टॉपिक आप पहले इजी बनाइए। अगर आप किसी भी टॉपिक को इजी बना लेते हो ना, तो उससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में या किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में डिफिकल्टी है तो आप प्लीज फिजिकली या फिर आप कांटेक्ट करिए, आप कमेंट करते रहिए, वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक्स वेरी मच। लेट्स कंटिन्यू टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट a figure given below shows the displacement time graph of two particles P and Q। दो पार्टिकल्स है, दोनों मूविंग है और इनका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार अलग अलग आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। बच्चों पहले ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं अच्छे से। क्या है देखो, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है वर्टिकल एक्सिस पे और टाइम आपको दिया गया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो यहां पर P अगर आप देखते हो तो P का स्लोप जो है ना वो स्टेपर है, ऊपर है, और Q का जो है वो नियर अबाउट व्हाट यू कैन से इट इज टर्निंग मोर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। तो इसमें इजी पॉइंट तुरंत क्या समझना है आपको, जो पर्टिकुलर स्लोप ऊपर होता है, स्टेपर ऊपर होगा, वो फास्ट मूविंग पार्टिकल हो गया। डन। तो बोथ P एंड Q मूव्स विद द यूनिफॉर्म इक्वल स्पीड। नहीं, दोनों की स्पीड इक्वल नहीं है। मैंने अभी आपको कहा P जो है वो स्टेपर है, स्टेपर है मतलब इसका स्पीड ज्यादा होगा, Q का स्पीड कम है। P इज एक्सेलरेटेड एंड Q इज रिटार्डेड। ऑफकोर्स नॉट। दोनों की वेलोसिटी सिर्फ इंक्रीज हो रही है। दोनों की वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो ऑफकोर्स ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन होगा। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो रिटार्डेशन होगा। दोनों की वेलोसिटी क्या हो रही है, यहां पर इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब दोनों एक्सेलरेटेड है। सो बी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। बोथ P and Q moves with a uniform speed, but the speed of P more than the speed of Q। ये स्टेटमेंट सही लग रही है। क्या है देखो, P and Q यूनिफॉर्म में है, ऑफकोर्स है, उसमें से P का स्पीड ज्यादा है, Q का स्पीड कम है। यस, सो व्हाट वी हैव नाउ, C इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ P and Q moves with the uniform speed, but the speed of Q, ये रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास C स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप सब लोगों ने सही आंसर सिलेक्ट किया होगा, C। Question number 2. If the body is projected vertically upward, then on reaching maximum height, it's क्या हो गया देखो, एक किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने ऊपर इस तरह से थ्रो किया, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं एक रबर बॉल। इस रबर बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड इस तरह से फेंक दिया। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर अगर फेंकते हो तो ये ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा और वहां पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रेस्ट और वापस रिटर्न आना स्टार्ट होता है ग्रेविटी के कारण। सो उन्होंने कहा एक बॉडी को आपने ऊपर फेंका, देन रीचिंग मैक्सिमम हाइट, एक किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद ए स्टेटमेंट, वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। हमें पता है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक देते हो तो एक पॉइंट पे जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर रेस्ट पे आ जाता है। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऑफकोर्स यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी विल बी जीरो। डन, ये ट्रू है। एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा,
बिकॉज अभी भी इस बॉडी के ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन से स्टेटमेंट 1 यही हमारा करेक्ट हो गया। फिर भी हम एक क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ये रॉन्ग है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। बोथ द वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन आर नॉट जीरो, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर देखो वेलोसिटी जीरो है। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर जीरो, नहीं, तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहा, वेलोसिटी इज जीरो एंड द एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो बच्चों याद रखना है क्या कहा मैंने, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट तक ऊपर फेंक देते हो तो उस हाइट पे ऑब्जेक्ट जाने के बाद वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि उस बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी एक्ट होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल गिवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी गई है और एक्स एक्सिस पे टाइम हमें सेकंड्स में दिया गया है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हुई, बॉडी ने स्टार्ट किया है 0 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से, ये मैक्सिमम 20 मीटर पर सेकेंड पर आ गई, देन वापस 20 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी कम हो रही है, कम 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 होते 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 वो वेलोसिटी जीरो हो गई। ग्राफ से समझ लिया आपने। चलो, नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यस भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों, कैसे समझ लिया आपने नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो गया, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट जो है ये जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी चली गई 20, वापस उसकी वेलोसिटी कम 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 होते होते जीरो हो गई। अगर वेलोसिटी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला, याद करो बच्चों, वेलोसिटी को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम किस तरह से करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर भाई डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, या फिर वाइस वर्सा। देखो यहां पर वेलोसिटी गई 20, फिर वापस वेलोसिटी आ गई जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा। चलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 80 मीटर, छोड़ दो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहां पर क्या हो गया, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी वापस जीरो पे आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। किसी टावर से आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया, लेट्स से ऐसे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। एक टावर मतलब एक किसी पर्टिकुलर हाइट को दिखा देते हैं, यहां से ये हाइट हो गई, यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, स्टोन, यहां पर हमने एक स्टोन लिया और ये कुछ हाइट से, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इट्स वेलोसिटी आफ्टर इट हैज फॉलन 20 मीटर। अगर ये ऑब्जेक्ट को हमने नीचे फेंका, ये कितने नीचे आ गया, लेट्स से यहां तक ये 20 मीटर पे आ गया। अगर यहां पर एक्सेलरेशन डिस्टेंस, मतलब देखो अभी हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 20 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। एंड इनिशियली जब ऑब्जेक्ट यहां पर था तो यहां पर इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा जीरो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर इस ऑब्जेक्ट को आप नीचे फेंकते हो तो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद या इस 20 मीटर पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करोगे। यहां पर ऑप्शन में -10 दिया है, B10 दिया है, C20 -20 है और D20 है। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूं यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम, यहां पर टाइम नहीं दिया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी टाइम होता है, हमें यहां पर टाइम नहीं दिया गया है, तो हम यूज करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी गुड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs, ये हमारा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू फाइनल वेलोसिटी v को कैलकुलेट कर सकता हूं। u जीरो है, उसको जीरो मैंने पुट कर दिया, फाइन। v स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, इसमें से v रखा एज इट इज, u जीरो था, 2 एज इट इज, g है 10, डिस्प्लेसमेंट है 20, फिलअप कर दिए।
ये जीरो का तो कुछ मीनिंग आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, उसको निकाल दो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 टू द 4, 4 के ऊपर 2 0, मतलब ये हो गया 400 ओके मीटर पर सेकेंड। बच्चों हमें स्क्वायर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ v चाहिए, तो मैंने इसका रूट वैल्यू निकाल ली। तो 400 जो है ये बन जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये प्लस वैल्यू मिली। इज देयर एनी ऑप्शन मैचिंग विद दिस? यस, डी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आते हैं, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन की उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जितनी कि आप बाकी क्वेश्चंस भी करते हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं? 3। कौन कौन से बताओ? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g's। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, सॉरी क्वेश्चन 4 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। Now we have a question number 5 and this question is again very easy. See, like this. Match the column का क्वेश्चन था। Match the column 1 with the column 2. किस तरह से हैं? कुछ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ्स दिए गए हैं, मतलब बच्चों ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को पढ़िए, है ना। चलते हैं। An object is moving in a straight line. लीनियर मोशन है ऑब्जेक्ट का, एक्स एक्सिस, v is the velocity of that object at any time, बराबर है। चलते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरह से दो कॉलम्स दिए गए हैं। तो कॉलम 1 में फर्स्ट लिखा गया एट रेस्ट। बच्चों ये जो सारे ग्राफ्स आप देख रहे हो ना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस उन्होंने दिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी रेस्ट पे कब होती है ना। चलते हैं। वेरी गुड, आपने करेक्ट आइडेंटिफाई किया। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी है। देखो क्या है, आपको ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिलेक्ट करना है कि जिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ बॉडी रेस्ट में दिखाई देती है। यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहां पर वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, नथिंग इज गिवन देयर, सो दैट मींस यहां पर बॉडी रेस्ट पे पॉसिबल है। तो क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन ए के लिए, ए कॉलम 1 का ए, ये किसके साथ मैच हो सकता है? 2 के साथ, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2। डन। चलते हैं। मोशन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा ग्राफ आपको सिलेक्ट करना है जहां पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होना मतलब क्या? इट इज नॉट इंक्रीजिंग आल्सो, इट इज नॉट डिक्रीजिंग आल्सो। तो ऐसा कोई है? देखो यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहां पर वेलोसिटी 0 है, यहां पर वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस दिया गया। इसका मतलब अगर मैं ले लूं कि यहां पर वेलोसिटी 10 है, तो ये वेलोसिटी ना तो 10 से ऊपर जा रही है, 10 से कम हो रही है, तो इसका मतलब 3। इस ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बी के लिए मैचिंग है हमारे पास नंबर 3। सी में दिया गया मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसा ग्राफ सिलेक्ट करो कि जहां पर मोशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होना चाहिए। तो ऑफकोर्स फोर्थ, Q4 अगर आप देखोगे तो जो भी कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही ना, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म इंक्रीज होना इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। हर किसी पर्टिकुलर स्लोप के लिए अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे इस फोर्थ में, तो एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट मिलेगा। जैसे कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हर किसी स्लोप के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। तो इसका मतलब फोर्थ, सी का मैचिंग पेयर है फोर्थ वन। नेक्स्ट डी में दिया गया है मोशन विद द कांस्टेंट डिसेलरेशन। डिसेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन कम होना, या फिर हम कहेंगे निगेटिव वेलोसिटी जब होती है तो बॉडी डिसेलरेट होती है। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास में, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होना मतलब डिसेलरेशन होता है। तो डी के पेयर हमें मिल गए 1। चलते भाई ऑप्शंस यहां पर, अच्छा ऑप्शंस प्रिंटेड नहीं है, लेकिन यहां पर देखो ए का मैचिंग पेयर जो है वो है 2 1 1 ऐसे। देन यहां पर बी का है नंबर 3, नेक्स्ट है सी के लिए 4 एंड डी के लिए बन गया 1। दैट्स इट, दिस इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही आंसर किया है कमेंट जरूर करिए। अभी तक हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। बच्चों अगर आपने इन पूरे 5 क्वेश्चंस का आंसर अगर सही लिखा है, सही आप टिक करके आए हो, तो प्लीज वीडियो में कमेंट करिए, लाइक शेयर जरूर करिए। ओके, आने वाले अगले जो क्वेश्चंस है लाइक क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।